Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with रितु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट का 10th चैप्टर सर्किल्स आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 3 to 6। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आइए अब आगे देखते हैं। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझना ध्यान से, जो चीज़ समझ में आ रही है मैं आपसे बार बार कहती हूँ, पहले उतना काम करो। सर्किल समझ में आया, एक सर्किल तो ड्रॉ करना है। टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, अब दो कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है विच आर intersecting within the circle. Let us draw two chords. Right. Let AB and CD are two chords of a circle with center O. फिर क्या कहा है, पढ़ो फिर से। If two intersecting chords AB and CD make equal angle, किसके साथ? With the diameter passing through the point of intersection। क्या बताया? अब हमें एक डायमीटर ड्रॉ करना है जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इससे पास हो। तो देखो ध्यान से, सेंटर से भी जाएगा, डायमीटर है, राइट, ठीक है। लेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P, ठीक है। अब फिर से पढ़ना, क्या कहा था? मेक इक्वल एंगल, दीज टू कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मीन्स AB and CD make equal angle with the diameter, this one. So what is given? Angle 1 equal to angle 2, है समझ में? ठीक। Prove that the chords are equal, chords equal करनी है। अब समझना, यहाँ देखिए कौन कौन सी थ्योरम्स आपने करनी है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, याद आया? ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इनकी डिस्टेंस इक्वल कर दूं, ठीक, तो ये कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी। अब डिस्टेंस इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर, राइट। क्या काम किया हमने? परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, OM एंड ON, राइट। देखो गिवन, व्हाट इज गिवन? क्या गिवन है? एंगल इक्वल है 1 equal to 2, राइट। टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव? कॉर्ड्स आर इक्वल मीन्स AB equal to CD, AB equal to CD। हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करी थी, क्या क्या किया हमने? क्या किया? ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD, राइट। आगे देखो, अब प्रूफ कर रहे हैं, समझना। कॉर्ड्स इक्वल प्रूफ करनी है। अगर मैं उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल दिखा दूं, अगर मैं OM इक्वल टू ON प्रूफ कर दूं तो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। देखो, इन ट्रायंगल OMP, राइट, एंड ट्रायंगल ONP, दोनों में कॉन्वेंसी करते हैं। देखो क्या क्या पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, परपेंडिकुलर्स है 90-90, एंगल 1 equal to 2, और क्या है? यस, दिस OP इज कॉमन, राइट। देखो कौन सी कॉन्वेंसी है। एक ट्रायंगल को लो, कौन कौन से आपने पार्ट इक्वल करें? एंगल, एंगल, साइड, राइट। देन बाय CP/CD OM equal to ON, ओके। देखिए एंगल M equal to एंगल N equal to 90, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ठीक है। नेक्स्ट एंगल 1 equal to 2, दिस इज गिवन। देन OP equal to OP, this is
common. Okay, so triangle OMP congruent to triangle ONP by angle side, right? So we get OM equal to ON by CPC. Okay, what is OM and ON? These are the distance of the chords from the center. ठीक, और हमने एक थ्योरम की थी, इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल। जो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं उन कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होती है। दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू CD। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? द कॉर्ड्स equidistant from the center are equal, right? आया समझ में? तो आप देखो किस तरह से हमने करा है। क्वेश्चन को पढ़ो, जितना समझ में आता है उतना डायग्राम बनाते जाओ। 2 बार 3 बार पढ़ो उसको, और डायग्राम सही बनना चाहिए तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट? नेक्स्ट देखिए, इसी का जस्ट रिवर्स है अब जो अब मैं करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो पढ़ो। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। देखो फिर हम सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब क्या गिवन है? कॉर्ड्स इक्वल गिवन है एंड दे इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। Draw 2 chords and these 2 chords are equal, right? So what is given? क्या given है? Chords are equal, AB equal to CD, ठीक है। Intersect within the circle, let the intersecting point is P, right? आगे क्या करना है देखो, prove that the line joining the point of intersection means P to the center। अब पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन joining the point of intersection to the center, that the center is O, ठीक। फिर पढ़ो, prove that the line joining the point of intersection to the center, this line OP makes equal angle with the chords. This line makes equal angle with the chords, means now we have to prove angle 1 equal to 2 to prove, है ना, जस्ट रिवर्स, ठीक है। अब देखो करना फिर उसी तरह से वही कॉन्ग्रुएंसी फिर करेंगे, और देखो फिर आओ आगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, जैसे हमने पहले किया था। O पॉइंट से परपेंडिक्यू कर रहे हैं परपेंडिकुलर। एक तो हमें कॉन्ग्रुएंसी करनी है और दूसरा कॉर्ड्स इक्वल गिवन है तो वो इक्विडिस्टेंट होंगी, राइट? दिस इज M, दिस इज M, ओके। देखिए हमने क्या कंस्ट्रक्शन करा, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD, दोनों परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, ठीक है। सो दीज 2 एंगल्स आर 90, ठीक। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं, देख कौन से ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल्स में करेंगे। इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, बताओ पहले कौन कौन से पार्ट इक्वल हैं। दिस इज कॉमन, सबको दिखाई दे रहा है। 90-90 ये भी हमें पता है, हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ठीक है। थर्ड पार्ट बताओ, 1 इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट बताओ क्या गिवन है, वहां देखो AB इक्वल टू CD। अब लेकिन AB और CD तो इसमें आ नहीं रहे, तो उससे हम कौन सा रिजल्ट निकाल सकते हैं? यस, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, दैट्स व्हाई OM इक्वल टू ON, ठीक है। बेटा आपने जितनी भी थ्योरम्स करी हैं उनके स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए, सो वी गेट OM इक्वल टू ON। अब देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ रही है, राइट एंगल, देन हाइपोटेनियस एंड साइड,
90 के अपोजिट हाइपोटेनियस। ठीक है, एक ट्रायंगल को पकड़ो और देखो उसमें आपने कौन से 3 पार्ट किए हैं। सो बाई RHS these two triangles are congruent and 1 equal to 2 by CPCT. So first of all right angle M equal to angle N equal to 90। ये हमने कैसे करा, हमने कंस्ट्रक्शन की थी। ठीक है, देन हाइपोटेनियस OP equal to OP, दिस इज कॉमन। ओके, नाउ OM equal to ON, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। क्या, equal chords are equidistant from the center, right, as AB equal to CD, that's why OM equal to ON। ओके, आगे समझो। So triangle OMP is congruent to triangle ONP by RHS, right? Area question solved. So 1 equal to 2 by CPCT। देखा आपने, जस्ट रिवर्स था। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अब पहले तो मीनिंग समझो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्या मीनिंग होता है, सर्कल्स विद द सेम सेंटर, दोनों का सेंटर सेम है, वो पॉइंट है। तो दीज टू सर्कल्स आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट ABCD। प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD प्रूव करना है। बताओ क्या करना चाहिए। देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक, और उसका बेनिफिट क्या होगा उसको मैं अभी समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंगल 90 हो गया। ठीक है, अब कुछ याद करो, कौन सी थ्योरम आपने करी थी परपेंडिकुलर से रिलेटेड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है, देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट। सो फॉर इनर सर्कल हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो फॉर इनर सर्किल BM इक्वल टू CM, राइट, BM इक्वल टू CM, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, फॉर आउटर सर्किल, आउटर सर्किल के लिए क्या होगा, AM इक्वल टू DM। ओके, AM इक्वल टू DM, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। मुझे लाना है AB, समझ में आ रहा है इन दोनों से कैसे सॉल्व करें, क्लियर हो रहा होगा कि सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें। ठीक है, इक्वेशन 2 -1, सो AM माइनस BM, इट इज इक्वल टू DM माइनस CM। व्हाट इज AM माइनस BM, इट इज AB, राइट। DM, this DM minus CM, it becomes CD and this we have to prove। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन फिर कहूंगी कि थ्योरम्स आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। सबसे पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। तो बनाते हैं रेशमा, here it is सलमा, here is मनदीप, राइट। ये तीनों इस पोजीशन पर हैं। अब क्या करना है, रेडियस 5 मीटर है। अगर मैं इसका सेंटर से इसको ज्वाइन करूं तो रेडियस कितना है, 5 मीटर। रेडियस कितना है, 5 मीटर।
ओके, आगे देखो, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा सलमा को बॉल दे रही है, ठीक। फिर सलमा टू मनदीप, सलमा आगे बॉल मनदीप को देती है। देन मनदीप टू रेशमा, फिर मनदीप रेशमा को बॉल दे रही है। आई बात समझ में, ठीक। आगे समझो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। अब समझना आपको क्या गिवन है। रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस भी 6 मीटर है और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 मीटर है, राइट। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। ये रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सेंटर लेट ओ है, ठीक। ये डिस्टेंस आपको, अब देखिए इसको किस तरह से कर रहे हैं। पहले ज्वाइन करते हैं O to S, राइट। अब बताओ मुझे कि ये OS डिस्टेंस कितनी होगी। जब OR 5 मीटर है तो OS कितनी होगी, दिस इज ऑल्सो 5, राइट। हमने क्या किया, ज्वाइन OS, राइट, एंड OM को भी ज्वाइन कर रहे हैं और आपको समझ में आएगा अभी क्यों कर रहे हैं, एंड OM। अब यहाँ देखो, जब ये OR 5 है तो OM भी 5 हो गई, ठीक है। और ये दोनों 6 6 हैं। आपको याद आ रहा होगा, इसी तरह का मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने काइट प्रूफ किया था, ठीक। क्या किया था, काइट की प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। दैट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर इज काइट। और काइट की प्रॉपर्टी होती है इक्वल साइड के बीच से जो डायगोनल जाता है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू अदर डायगोनल, ठीक है। अब यहाँ समझो, OR इक्वल टू OM, RS इक्वल टू SM, सो ORSM बिकम्स अ काइट, राइट। काइट है तो इन दोनों के बीच इक्वल साइड के बीच की डायगोनल कौन सा है, OS। देन OS इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM। आई बात समझ में, देखिए नाउ OR इक्वल टू OM इक्वल टू 5 मीटर एंड RS equal to SM equal to 6 meter. This implies ORSM is a kite. और जब ये kite है, then this implies OS is perpendicular bisector of RM, right? ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, OR, let this point is P, ठीक है। This implies RP equal to PM and angle P equal to 90। ये एंगल 90 भी हो गया और RP equal to PM भी, ठीक। अब देखो हमारा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हम इस ट्रायंगल का एरिया, कौन सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया दो मेथड से निकालेंगे। कैसे, हमें तीनों साइड पता है, हीरोन्स फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, याद होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आरपी, डबल करेंगे आर आ गया, ठीक। देखो ध्यान से, नाउ फॉर ट्रायंगल ORS, ठीक है, क्या है, तीनों साइड्स हमें पता है, ABC लेट करो, A इज 5, B इज 5 एंड C इज 6 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, लगा दो हीरोन्स फॉर्मूला, पहले S निकालो, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, इट इज 5 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 2, इट इज 16 अपॉन 2 एंड 8 मीटर, राइट। आगे एरिया निकालते हैं, सो एरिया इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B एंड S
minus c and square root. What is s? 8. 8 minus 5. 8 minus 5 and 8 minus 6 and square root. आगे देखो 8. 8 minus 5 3. 8 minus 5 3. 8 minus 6 2. ठीक है, अब समझना, जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर निकाल दिया। 1 तो 3 बाहर आ गया। 8 2 जा 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4। कितना आ गया एरिया? 3 4 जा 12 मीटर स्क्वायर। राइट, अब इसी ट्रायंगल का एरिया हम दूसरे मेथड से निकाल लें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ओ एस इंटू आर पी। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, right? It is half into base. Base is OS and perpendicular is RP. OS into RP. अब ट्रायंगल का एरिया तो अभी हमने निकाला ही है, कितना? 12, right? 12 equal to 1/2 OS. Okay, OS is 5, right? 5 into RP we have to find. Now RP equal to 2 से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 5, 12 2 जा 24 अपॉन 5, इट इज 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, 4.8 मीटर। ठीक, अब समझना RP आ गया आपके पास और P मिड पॉइंट था RM का, बताया था। ठीक है, काइट की प्रॉपर्टी से तो RM कितना हो जाएगा? जस्ट डबल कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज RM इक्वल टू 2 इंटू 4.8, इट इज 9.6 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इट इज इक्वल टू 9.6 मीटर। मैंने कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन एक ही मेथड से करवाऊं। ठीक है, देखो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, हमने ट्रायंगल का एरिया 2 मेथड से निकाला और दोनों को सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है बट सिंपल है कैलकुलेशन। ठीक है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, अगेन अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। ड्रॉ ए सर्कल of radius 20 meter. ठीक है, is situated in a colony. 3 boys Ankur, Sayyad and David are sitting at equal distance on its boundary. तीनों equal distance पर हैं, तो आप बता सकते हो कैसी शेप होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, राइट? अब आगे देखिए, 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड। अंकुर, सैयद एंड डेविड। ठीक, तीनों सेम इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। तीनों साइड्स इक्वल है। ऑन इट्स बाउंड्री हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये टॉय टेलीफोन लिया है और इसमें ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है AS, SD एंड AD। हमें ये कैलकुलेट करना है और इक्वल है तो एक कैलकुलेट करते हैं। ठीक, और क्या गिवन था हमें रेडियस गिवन था 20 मीटर, सेंटर इज O। ठीक, रेडियस गिवन है 20 मीटर, दिस इज 20 मीटर, राइट? ठीक, लुक हियर, as AS equal to SD equal to AD, so it becomes an equilateral triangle. AS equal to SD equal to AD. This implies triangle ASD is a equilateral triangle, right? अब कुछ नए टर्म्स हैं उसको समझना। अब क्या किया मैंने, A से O को ज्वाइन किया और आगे प्रोड्यूस किया। ठीक, दिस पॉइंट इज लेट M। क्या किया, ज्वाइन OA
and produce to M, right? अब आप समझो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर सर्किल है, तो इस सर्किल को हम कहते हैं सर्कम सर्किल। क्या कहा, समझना ध्यान से। जैसे एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा है कोई सर्किल, तो ऐसे सर्किल को हम कहते हैं सर्कम सर्किल, ठीक। उसके सेंटर को कहते हैं सर्कम सेंटर। दिस इज सर्कम सेंटर, राइट। दिस इम्प्लाइज O is the circum center, right? अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होती है that passes through the circum center, as in equilateral triangle median passes through the circum center, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज AM इज मीडियन, राइट। सर्कम सेंटर से पास हो रही है, दैट्स व्हाई मीडियन। अब और प्रॉपर्टी समझो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन परपेंडिकुलर भी होती है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन इज आल्सो एल्टीट्यूड। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल median is also altitude. This implies angle M equal to 90 degree, ठीक है। मीडियन भी है और एंगल M 90 भी है, तो ये एंगल तो 90 आ गया और हमारे पास क्या आया, SM इक्वल टू MD, ठीक है। और समझो आगे, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल circumcenter and centroid coincide each other. In equilateral triangle, circumcenter and centroid, अब ये centroid क्या होता है इसको भी समझेंगे। centroid coincide each other, it means same point होते हैं, ठीक है। अब centroid समझो, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। इस ट्रायंगल में कितनी मीडियन होंगी, 3 मीडियन होंगी, 1 2 एंड 3, राइट। तीनों मीडियन एक पॉइंट पर कट होती हैं और इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहा, व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज O इज सेंट्रॉइड, ठीक है। मतलब मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और एक कॉन्सेप्ट और समझिए, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। कहने का मतलब है, फिर से समझो, जैसे ये मीडियन है और ये सेंट्रॉइड है इसका, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड पूरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। कहने का मतलब अगर ये पूरी लेंथ 30 है तो 20 ऊपर वाली होगी और नीचे 10 होगी, यहाँ पर 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स the median in 2:1। कहने का मतलब है, अगर ये सेंट्रॉइड है तो OA/OM कितना होगा, 2/1। ओके, व्हाट इज OA? OA कितनी है, रेडियस है, तो 20 मीटर। कहाँ तक, ये, राइट। सो 20/OM it is equal to 2/1 and this implies OM is 10 मीटर। यहाँ तक समझ में आया। इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। उन कॉन्सेप्ट्स को समझिए।
आगे देखो, अब हमारे पास कौन सी डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गई 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर। ठीक है, अब हमारा काम बहुत इजी हो गया, हमें ये भी पता है m मिड पॉइंट है, हमें 90 भी पता है, लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल OSM 20 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 400 minus 100 equal to SM square and this implies SM equal to under root 300. Okay, so we get it is 10 root 3 meter. ये तो SM आया। ठीक, और अभी हमने समझा था कि ये मीडियन है। This implies SD equal to 2 into 10 root 3, it is 20 root 3 meter. ठीक, तो length of string, this implies length of string, it is equal to 20 root 3 meter. काफी नए कॉन्सेप्ट हैं, एक बार फिर से समझो इस क्वेश्चन को। यहाँ देखो, सबसे पहले तो तीनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल थी, ये डिस्टेंस हमें इक्वल गिवन थी, तो ये हमने प्रूव किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब आगे समझो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने क्या करा, AO को आगे प्रोड्यूस किया, ये अंदर गया। ठीक, अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये मीडियन है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो मीडियन होता है वो सर्कम सेंटर से पास होता है। अब सर्कम सेंटर, ये सर्कम सेंटर है O, क्यों, क्योंकि ये सर्किल इसको आउटर टच कर रहा है, तो ये सर्कम सर्किल, इसका सेंटर सर्कम सेंटर, मीडियन पासेस थ्रू द सर्कम सेंटर, दिस इम्प्लाइज AM इज मीडियन। अब AM मीडियन है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन परपेंडिकुलर भी होती है, तो एंगल आ गया 90। ठीक है, मीडियन है तो SM इक्वल टू MD, ये भी हमें मिल गया। ठीक, अब आगे समझो, फिर हमने क्या करा, फिर हमने बताया कि जो O पॉइंट है वो सेंट्रॉइड भी है। अब सेंट्रॉइड क्या बताया था कि जो जहाँ पर तीनों मीडियन कट करती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कॉन्साइड करते हैं, मीन्स एक ही पॉइंट होते हैं, तो इससे हमें ये पता चला O इज ऑल्सो द सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी और होती है, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1, सो OA अपॉन OM, OA अपॉन OM इज 2/1। सॉल्व किया, OM आ गया, OM के आते ही हमारा काम हो गया, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। ठीक है, और SM निकाला 10 रूट 3, डबल कर देंगे सिंस ये मीडियन है, M मिड पॉइंट है, SD आ गया 20 रूट 3 मीटर। ठीक है, सिंस इस क्वेश्चन में कई सारे नए कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको एक और मेथड से करवा रही हूँ जिसमें कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा उसकी कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ती है। आप समझने की कोशिश करिए, आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे करना। ठीक है, क्या करा मैंने, समझो, दिस इज सेकेंड मेथड। आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे करना। जॉइन OA, OS एंड OD, ध्यान से समझते जाओ। ठीक, फिर ये सिंस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल है, मैंने तीनों को ले लिया 2x। ठीक है, AS 2x लेट किया, क्यों किया 2x वो भी अभी समझाती हूँ। अब देखो ध्यान से, ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, 20 20 20, 2x 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 कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालूँ तो तीनों का आ जाएगा। ठीक है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैं दो मेथड से निकालूंगी। कैसे, एक तो √3/4 साइड स्क्वायर, याद है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया, और दूसरा एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 3 टाइम्स कर देंगे। ठीक है ना, तो दोनों एरियाज को इक्वल करेंगे, साइड आ जाएगी। देखो OAS में मैंने एक ABC तीनों को लेट किया। ठीक है, लेट करने के बाद S निकाला, हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, 20 + 20 + 2x/2, इट इज 40 + 2x/2, राइट। 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों टर्म डिवाइड होंगी, तो ऐसा आ गया 20 + x। ठीक, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उसी तरह से S - A, S - B, S - C, वैल्यू पुट करी ध्यान से, S A B C सबकी वैल्यूज ध्यान से पुट करेंगे, राइट। सॉल्व करा तो हमारे पास आया 20 + x, x 20 - x।
x और x तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा, और a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया 400 माइनस एक्स स्क्वायर और आगे x है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया आया। पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, आगे समझो। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 3 टाइम्स एरिया ऑफ दैट स्मॉलर ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला क्या है, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी लेट करी थी हमने, 2x, राइट। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स अभी जो हमने एरिया निकाला। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना है। पहले स्क्वायरिंग करते हैं, √3/4 4x स्क्वायर इक्वल टू 3x, राइट। अब देखो x से x कैंसिल हो गया और इधर ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, राइट। क्या बचा हमारे पास, √3x और इधर बचा 3/400 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो, क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग, ये रूट हटाना है मुझे। स्क्वायरिंग करी, देखो 3x स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स 400 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 से कट कर दिया, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर आया, इसकी वैल्यू 1200, और 4x किसका स्क्वायर होता है, 2x का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, ठीक है, ये आया 20√3, ये 2x, यहाँ पर आएगा ये 1200, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x की वैल्यू आएगी √1200 एंड इट इज 20√3, राइट। अब 2x हमने क्या लेट किया था, साइड लेट करी थी। ठीक है, ये 2x साइड लेट करी थी, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई 20√3। अब आप कंपैरिजन करो दोनों मेथड में, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। और जो प्रीवियस मेथड है उसमें काफ़ी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड, है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल, मीडियन इज आल्सो एल्टीट्यूड, काफ़ी कुछ नया यूज होगा, सर्कमसेंटर। ठीक है ना, तो अगर आपको उस तरह से समझ में आता है तो आपको इस तरह से इस मेथड से कर लो, और सेकंड मेथड से आपको इजी लगता है आप इस मेथड से कर सकते हैं। ओके, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।